Hello everyone. My name is Dr. Rajni Farmania and I am a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. Today we are going to discuss about a very sensitive topic which is self-gratification in children. Yes, children do have certain behaviors which are for self-gratification. So ये behaviors बहुत ही atypical भी हो सकते हैं, कई बार ये सीजर डिसऑर्डर की तरह मिमिक करते हैं, कई बार ये पेन एब्डोमेन की तरह प्रेजेंट करते हैं एंड बहुत ही वियर्ड तरीके के फीचर्स हो सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो सबसे पहले बात करेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं. सो कुछ बच्चों को लेग क्रॉसिंग मूवमेंट हो सकती है कि दोनों लेग्स ये ऐसे बीच बीच में कभी क्रॉस करते हैं बच्चे, बॉडी स्टिफ कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए. किसी किसी बच्चे को स्वेटिंग भी होती है, फेस रेड हो जाता है, फ्लश्ड हो जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है. सो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर मल्टीपल टाइम्स इन अ डे हो सकता है. कई बार ये स्लीप के टाइमिंग के साथ एसोसिएटेड होता है और कई बार बच्चा बिल्कुल बोर है, कुछ नहीं कर रहा है, बोरियत पे है, तब ये करता है. सो पर्टिकुलर टाइमिंग हर बच्चे का नहीं है कि ऐसा होगा. किसी किसी बच्चे का ऐसा होता है कि नींद से कनेक्टेड है या वो बोरियत से कनेक्टेड है. कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि वो अपने बॉडी पार्ट को रब करते हैं, अपना पेल्विक रीजन को, अगर मम्मी की गोद में भी है तो वो रब कर रहे हैं, या वो बेड पे भी हैं तो वो अपना बॉडी पार्ट को, पेल्विक एरिया को रब करने लगते हैं. सो ये एक फीचर हो सकता है. कई बार वो अलग तरीके से बेड के नीचे जाके या कोई एक पोस्चर पे लेके वो रब करना स्टार्ट करते हैं. किसी किसी बच्चे को कोई टेक्सचर का फील होता है, जैसे कि फ्लोर पे ये काम करेंगे और सोफे पे रहेंगे तब ये नहीं करेंगे. सो दे कैन हैव सर्टेन प्रेफरेंसेस फॉर द प्लेस, फॉर द पोजिशन, फॉर द टाइमिंग, सो दैट दे कीप ऑन रिपीटिंग दिस बिहेवियर. ये बिहेवियर में थोड़ा सा उनको अर्ज होता है, ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर जब वो ये कर रहा है और आप उसे रोक रहे हो, आप बोल रहे हो ये अच्छा नहीं है, मत करो ऐसा, तो वो फिर से करता है और करना चाहता है और इनफैक्ट नाराज हो जाता है आपसे कि आप उसे क्यों रोक रहे हैं. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज sometimes in kids to do these kind of mannerisms or behavior. This can be seen in typically normal children also and also children with special needs. So दोनों तरह के बच्चों में ये देखा जा सकता है. कॉमन एज ग्रुप जो इनका होता है वो स्टार्ट हो सकता है 2.5 से 3 साल की उम्र में एंड इट कैन गो अप टिल 7 to 8 years also. सो इतना लंबे ये पीरियड के लिए भी चल सकता है. सो ये जो बिहेवियर है या फिर ये जो मैनरिज्म है या ये पैटर्न है, इससे बच्चे को की लर्निंग, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, मेमोरी जो कि बच्चे का है बेसिक, उसमें कोई चेंज नहीं होता. ये वाली चीज़ों से बच्चे को बस एक वो सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है. अदरवाइज अगर बच्चे की जो ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शनिंग या ओवरऑल लर्निंग की बात करें, इट डजंट अफेक्ट दैट मच इन नॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो एंड स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो. सो जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या जिनको थोड़ा सा माइल्ड डेवलपमेंटल डिले चल रहा है, उन्हें अगर ये फीचर है, कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो समटाइम्स वी स्टार्ट सम मेडिसिन्स टू कंट्रोल दिस बिहेवियर. बट generally, in general sense, if you ask me ki do we have a medicine for this behavior, yeah, do we need to give some medicine to our child? No, we do not prescribe any medication. We just reassure the parents that this is a normal behavior seen in children and children will outgrow this. So nothing to worry, this is not a seizure, this is not related to any pain abdomen or any other organic disorder. सो फॉर दिस थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक तो वीडियो करें, इसका टाइमिंग नोट करें, कोई पर्टिकुलर पोस्चर या पोजीशन है वो नोट करें, बच्चा किस वक्त ये करता है या ये क्यों करता है, अगर कुछ ऐसा आपको एहसास होता है वो करें. डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये एबनॉर्मलिटी में आता है, क्या हमें कोई टेस्ट या मेडिसिन देने की ज़रूरत है. सो जैसे मैंने जनरली बताया कि अगर it is typically sure that this is self gratification, we do not advise any investigation, we do not prescribe any medication. Yes, in some odd cases where we are not sure कि ये gratification ही है या कुछ और abnormal seizure हो सकता है, especially in children with
mild developmental delay or they have some other neurological disorder, we might go ahead with EEG test. And the other important thing which is asked is कि हम और क्या कर सकते हैं बच्चे की ये चीज़ों को रोकने के लिए. Should we try to stop this? फर्स्ट क्वेश्चन इज एज अ पेरेंट क्या हमें इसे रोकना चाहिए बच्चे को. बच्चा करना चाहता है, बार बार कर रहा है, लोगों के सामने भी करता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता. सो ऑब्वियसली कि पब्लिकली या सोशली दिस इज अनएक्सेप्टेबल, बट समटाइम्स अगर आप बच्चे की पोजीशन चेंज करो या जगह चेंज करो या बच्चे का टाइमिंग चेंज करो, जैसे वो सोते वक्त ये कर रहा है तो आप सोते वक्त उस पोस्चर पे ना लो, आप उसको लिटा के सुलाने की कोशिश करो तो ये कुछ काम कर जाता है. कई बार बच्चा सोफे पे बैठ के ही करता है तो आप सोफे पे ना बैठाओ, जमीन पे बैठाना स्टार्ट करो, तब ये बेटर हो जाता है. कई बार बच्चा बिल्कुल अकेला और बोर हो रहा होता है तब ये करता है. सो आप उसको ज़्यादा सोशली एंगेज करो. सो कीप द चाइल्ड engaged in toys or activities, or there should be some adults around so that कि बच्चा वो environment में ही ना आए जिस environment में ये करें. So these are certain little preventive measures, but in general this do not harm children and this do not need any medication. Thank you.